हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप यही सोच रहे हो कि हाफ ईयरली एग्जाम 2026 में कौन कौन से क्वेश्चन से जरूर आएंगे? तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 11th फिजिक्स हाफ ईयरली वायरल पेपर 2026। अगर आपने इस पेपर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका एग्जाम में हाई स्कोर पक्का है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज का वायरल पेपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी वायरल पेपर्स अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो इस वीडियो में आगे हम देखते हैं कि इस पेपर में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि हमारे हाफ ईयरली एग्जाम में रिपीट होते ही रहते हैं। तो वो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा और साथ में उनका सोल्यूशन भी बता दूंगा जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। आप उन क्वेश्चन को यहाँ से हाथों हाथ नोट कर लेना। तो अब देखते हैं हम इस पेपर में हमें कौन कौन से क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ये हमारा फिजिक्स का पेपर है 2025-26 का और ये टोटल होता है हमारा 70 नंबर का और 30 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल होता है। इस बात का आप ध्यान रखना। और इसमें हमारे पहले क्वेश्चन में ये जो हमारा पहला खंड होता है इसमें हमारे 8 बहुविकल्पीय क्वेश्चंस पूछ रखे होते हैं। तो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस के यहाँ पर मैं आपको हाथों हाथ आंसर भी बताता हुआ चलूंगा और बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हमारे ये भी रिपीटेड वाले ही होते हैं, तो इनको भी आप ढंग से पढ़ लेना एक बार। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि व्युत्पन्न राशि है, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो ये जो मैं चौथे वाले ऑप्शन में भी एक दे रखा है ये क्या होती है, हमारी व्युत्पन्न राशि होती है। व्युत्पन्न राशि का मतलब जिसको हम और किसी राशि के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो वेग को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। वेग का हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा विस्थापन बटे समय। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक व्युत्पन्न राशि। यहाँ से आप सभी के आंसर को हाथों हाथ नोट करते रहना, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। ऐसे ही यहाँ पर हमें इसका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें यहाँ पर दे रखा है 0.07200। इसमें हमसे सार्थक अंकों की संख्या पूछ रखी है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद में ये जो मैं जीरो दे रखा है इसको हम नहीं गिनेंगे, बाकी हमारे पास कितनी संख्या है, 4। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएंगी हमारे पास, 4। सिंपल सा और आपको भी आता होगा ही। तो यह हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछ रखा है किसी गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के जो ढाल है उससे हमें क्या पता चलता है। तो यहाँ पर हमें ग्राफ क्या दे रखा है, दूरी और समय में। तो ये हमारा किससे रिलेट है, चाल से, यानी कि यहाँ पर हमारे पास उस ग्राफ से पिंड की चाल का पता चलेगा। तो ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हमारा इसका चौथा क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रखा है कि द्रव्यमान का एक पिंड त्रिज्या के वृत्त पर एक समान चाल से घूम रहा है, तो पिंड का हमें यहाँ पर अभिकेंद्र बल बताना है और इसका प्रूफ भी है और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रूफ है। तो आप इस प्रूफ को भी जरूर तैयार कर लेना। इसमें हमसे बोल रखा है अभिकेंद्रीय बल, तो वो हमारे पास होता है mv²/r। तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन है ये हमारा इसका सही हो जाएगा। अब जो इसके बाकी क्वेश्चंस बचे हैं वही मैं आपको आगे समझा देता हूँ। अब ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें हमसे बोल रखा है पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्य में क्या संरक्षित रहता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो जब पूर्णतः संघट्य होता है तो उसमें जो हमारे पास संवेग और गतिज ऊर्जा होती है वो क्या रहती है, हमारे पास संरक्षित रहती है, टक्कर होने से पहले भी और टक्कर होने के बाद भी। ऐसे ही हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है कि जूल सेकंड मात्रक है, ये हमें बताना है किसका है। तो ये मात्रक है हमारे पास कोणीय संवेग का, आपको पता भी होगा और कोणीय संवेग हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस टॉपिक को भी जरूर तैयार कर लेना। अब जो इसमें और क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं आपको आगे दिखा देता हूं। अब ये दोनों क्वेश्चन हमारे लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय क्वेश्चन में, जिसके पहले क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है यहाँ पर हमें द्रव्यमान दे रखा है स्मॉल m और त्रिज्या दे रखी है हमें यहाँ पर स्मॉल r। किसी वृत्ताकार डिस्क का इसके व्यास के परित हमें यहाँ पर जड़त्वाद गुण बताना है। तो जड़त्वाद गुण हमारा कितना होता है, ये हमारा एक तरीके से डेरिवेशन है और ये भी हमारा एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास mr²/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है यदि दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर ये क्या हमारे पास लंबवत हो, तो इसकी क्या कंडीशन होती है, ये मेरे हिसाब से आपको पता ही होगा। इसकी कंडीशन होती है हमारे पास कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है 0 के। ये कंडीशन तो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारे निश्चित त्रुटि वाले क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा सेक्शन बी और इसमें जो हमारे क्वेश्चंस है ये हमारे निश्चित त्रुटि वाले हैं और एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चन में मैं यहाँ पर आपको बताता हुआ चलूंगा कि कौन से क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको इस साल हाफ ईयरली के एग्जाम में पढ़ करके जाने चाहिए। ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, इसमें से कौन सा क्वेश्चन है जो कि हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा है प्रकाश वर्ष की बीमा वाला, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती रहती है। उसके बाद में ये जो हमसे सदिश राशि छांटने के लिए बोला और यहाँ पर हमें बहुत सारी राशि दे रखी है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी हमारी सदिश राशि होगी। तो इस तरीके का भी आपके पास एक क्वेश्चन आता रहता है। अब देखते हैं हम आगे इसमें और क्वेश्चन को। अब ये हमारा निश्चित में लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रखा है खींची हुई स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थैतिक ऊर्जा का हमें यहाँ पर मान बताना है। ये टॉपिक भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है
तो आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, डेरिवेशन के लिए जरूर तैयार कर लेना। अब यहाँ से हमारे सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे दो दो नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हमारा है 8वां क्वेश्चन और ये हमारा है 9वां क्वेश्चन। अब इनमें ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे रिपीट होते ही रहते हैं ज्यादातर। तो इसमें ये जो आपका पहला वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे बोल रखा है किसी कण द्वारा तय की गई दूरी x है, समय स्मॉल t है। तो ये जो हमें संबंध यहाँ पर दे रखा है, x बराबर होगा at प्लस bt स्क्वायर। इसमें हमें a और b की विमाएं ज्ञात करनी है। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता रहता है। उसके बाद में ऐसा तो इसमें अभी और क्वेश्चन नहीं है, आगे देखते हैं हम। और ये जो आपका 10वां क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है कि आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर होगा 2 ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के, ये हमें प्रूव करना है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को 2026 हाफ ईयरली एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन आपको पक्का मिलने वाला है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। अब इन क्वेश्चंस में कौन से हमारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है 2 नंबर के लिए। तो ये जो हमारे पास 11वां क्वेश्चन है, जिसमें हमसे बोल रखा है विमीय विश्लेषण द्वारा 1 जूल को हमें यहाँ पर अग्र में बदलना है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके साथ जो हमसे पूछ रखा है यहाँ पर कोणीय संवेग और रेखीय संवेग, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें क्या संबंध होता है वो हमें यहाँ पर प्रूफ करना होगा। उसके बाद में संरक्षी और आरक्षी, ये हमारे क्या बल होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। इन तीनों क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना, ये आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, चाहे आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो या फिर एनुअल एग्जाम हो, दोनों में आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हमारा 2 नंबर में लास्ट क्वेश्चन है और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछ रखा है न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए, और यहाँ पर हमें इसके फॉर्मूले में जो नियतांक है उसकी हमें यहाँ पर विममी बतानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादातर ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में रिपीट होता रहता है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब इसके बाद में यहाँ से हमारा सेक्शन डी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 के जो अथवा वाला क्वेश्चन है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें हमसे बोल रखा है सिद्ध कीजिए कि न्यूटन का द्वितीय नियम गति का वास्तविक नियम है, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो इस तरीके के प्रूफ हमारे ज्यादातर रिपीट होते रहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। आप देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना, एग्जाम में रिपीट होने के इनके सबसे ज्यादा चांसेस हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को तैयार नहीं करा तो बाद में आप ही पछताएंगे। अब ये हमारे पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। इसमें ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, 3 नंबर के लिए मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय को हमें यहाँ पर परिभाषित करना है और उसको हमें यहाँ पर सिद्ध भी करना है। फिजिक्स में ज्यादातर क्वेश्चन आपके प्रूफ करने वाले ही आएंगे, यानी कि डेरिवेशन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा डेरिवेशन को तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24, और साथ में आप इसको भी ले लें क्वेश्चन नंबर 25। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। इनमें से आपको आपके हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे, इससे बाहर नहीं मिलेंगे। क्यों? पहला क्वेश्चन है सीमांत घर्षण से आप क्या समझते हैं, इसके हमें नियम बताने हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारा और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है। उसके बाद में हमारा संबंध है बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमें यहाँ पर पहले इनकी परिभाषा लिखनी पड़ेगी, फिर यहाँ से हमारा एक सूत्र आएगा और यहाँ से सूत्र आएगा, उनमें हमें संबंध स्थापित करना पड़ेगा। तो आप इसको भी तैयार कर लेना। उसके बाद में कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत समझाइए तथा उसे हमें यहाँ पर सिद्ध भी करना है, और इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है वो हमें यहाँ पर एक उपयोग बताना है। उसके बाद में स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध तो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको जरूर कर लेना। और ये जो हमारा इसमें लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें हमसे बोल रखा है पलायन वेग से आप क्या समझते हैं, और इसके लिए हमें सूत्र भी यहाँ पर व्युत्पन्न करना है। तो ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इस टाइम ये क्वेश्चन 3-3 नंबर में पूछे गए हैं, लेकिन आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। इन क्वेश्चन के सबसे ज्यादा चांसेस है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे ज्यादातर 4 नंबर में आपको हाफ ईयरली एग्जाम में मिल जाएंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। आप देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब ये हमारा इसमें सेक्शन ई, और इसमें हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें दिए गए सभी क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, चाहे वो हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन हो या फिर 4 नंबर वाले क्वेश्चन हो। वो तो हमारे एग्जाम में रिपीट हो नहीं है। अब वो हमारे कौन कौन से क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 27 है, और 27वें के अथवा में भी जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो भी हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है।
तो आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और ये सारे हमारे डेरिवेशन है, ऐसा कोई भी इसमें नहीं है। जैसे कि इसके क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे बोल रखा है, यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल टी और इसमें हमें दे रखा है इसका द्रव्यमान क्या हो, m हो, और इसमें हमें दे रखा है धागे की लंबाई हो स्मॉल l, और जो गुरुत्वीय त्वरण है वो होगा हमारे पास स्मॉल g। तो हमें इसमें क्या करना है, आवर्तकाल के लिए सूत्र बनाना है। कैसे का बनाएंगे वो सब आपने कर रखा होगा, नहीं कर रखा होगा तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि कहां से आपको नोट्स मिलेंगे। अब ऐसे ही इसमें जो हमारा प्रक्षेप गति वाला ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना। और ये जो हमारा 27वें का अथवा वाला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रखा है केपलर के ग्रहों के गति संबंधी नियम में यहाँ पर लिखना है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। अब इसके बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। अब ये हमारा इस वायरल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, और दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर बहुत लॉन्ग है और 4 नंबर में ये आए हुए हैं। अगर आप जल्दी नहीं लिखेंगे तो आपका पक्का पेपर छूट जाएगा फिजिक्स का, चाहे आप 11th में हो या फिर 12th में हो। यहाँ पर हमें ग्राफीय विधि के द्वारा जो गति के 3 समीकरण है उनका हमें यहाँ पर निर्माण करना है, और जो हमें इसके अथवा में संगठे वाला क्वेश्चन दे रखा है ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चंस में भी आया था, वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना, एग्जाम में सबसे ज्यादा चांसेस है ये क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अगर आप फिजिक्स के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये था हमारा क्लास 11th का फिजिक्स का हाफ ईयरली का 2026 का पेपर, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है, और साथ में जो क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ही मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। अगर आप फिजिक्स में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन क्वेश्चंस को ढंग से तैयार कर लेना, आराम से आप फिजिक्स में हाई स्कोर कर पाओगे। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो सबसे पहले जाकर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ में डिस्क्रिप्शन को चेक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।